अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, ठीक हैं? मुझे लगता है रात के आप लोग ना वापस नहीं गए, यहीं मौजूद हैं। चलें, आप है तो फिर सुन लें। एक बात मेरे जहन में अभी आई है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी बातचीत कर लेता हूँ। देखिए, अब मसला क्या है कि मैंने अक्सर लोगों मेरे साथ बातचीत रहती है, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि कुरान के बारे में आपका क्या ख़्याल है, या सही अहादीस की किताब जो है उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं उसके बारे में, तो मोस्टली मैंने जो अपने लोग हैं ना, हर किस्म के जो तबका है, मसलक से हैं, उनको मैंने देखा कि वो लोग जो है ना कहते हैं कि हाँ, कुरान जो है ये ऑथेंटिक है, इसका वादा है, क़यामत तक नहीं बदलेगा। ओके, लेकिन जब मैं आता हूँ ना हदीस की तरफ, तो वहाँ आके थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ जाता है। वहाँ आके वो ज़रा ना थोड़े से ना आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि आखिरी खुतबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया थे, कुरान और उसकी मिसल, ये दो चीज़ें जो हैं वो क़यामत तक जो है ना बदलेंगी नहीं, और इनसे फ़ायदा उठाओ। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। तो अगर कुरान जो है वो क़यामत तक नहीं बदलेगा, तो कुरान में तो है कि नमाज़ कायम करो। तो नमाज़ कैसे कायम करनी है, उसका तरीका क्या है? वो कहीं हदीस में ही होगा ना। सुन्नत होगी, उसको लिखा तो हदीस की शक्ल में आ गया, तो कहीं तो ऑथेंटिक होगा ना हदीस में। अब वो कहाँ होगा? तो ये आपका और मेरा फ़ैसला नहीं है, ये तमाम मसलक के जितने उलमा कराम हैं उनका ये मुत्तफ़िक़ फ़ैसला है कि कुरान के बाद अगर कोई सही किताब है ना, तो वो कौन सी है? सही बुखारी, उसके बाद सही मुस्लिम, उसके बाद तिरमिज़ी, ठीक है, अबू दाऊद, इब्न माजा, फिर निसाई। तो ये 6 किताबें ना, मोस्टली इनमें जो अहादीस है ना वो ऑथेंटिक हैं, कुछ ज़ईफ़ है, ठीक है, वो ठीक है, वो साथ मेंशन हुआ है। अभी तो इतना एडवांस हो गया, मुहद्दिसीन ने इतना उस पर वर्कआउट कर लिया है कि उन्होंने हमें बता दिया कि सही कौन सी और ज़ईफ़ अहादीस कौन सी है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है आपको बताना कि अगर आप ये मानते हैं कि कुरान क़यामत तक नहीं बदलेगा, तो फिर अहादीस जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं सही, और उलमा इकराम का फ़ैसला है कि वो सही बुखारी, मुस्लिम, बाकी जो अहादीस किताबें उनमें मौजूद हैं, उनसे हम फ़ायदा उठाएं, हम खुद पढ़ें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका फ़ैसला फिर एंड में क़यामत के दिन तो होना ही होना है। क्यों? हमने पढ़ने की और सही जो किताब उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। जब किसी सही किताब, वैसे मिसाल देता हूँ, आप स्कूल जाते थे, आपके सिलेबस में जो बुक है, साइंस की कोई बुक है, आप वो नहीं पढ़ते और कोई और उस टाइप की कोई साइंस की बुक पढ़ लेते हो, तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? एग्जाम में पास होगे, फेल होगे? चांसेस है कि जो आपने पढ़ा है कि शायद वो वाले चीज़ें चैप्टर इसमें नहीं थे, तो आप फेल हो सकते हैं। तो लिहाजा ऑथेंटिक सेम सिलेबस की किताब पढ़नी है। तो जब टीचर्स ने बता दिया कि ये सिलेबस की बुक है, उलमा इकराम ने बता दिया कि ये किताब जो है सही है, तो फिर सही की तरफ आ जाना। फिर उसमें हम और क्या ढूंढना चाह रहे हैं? फिर आप इसकी अगर ये कहते हैं कि सही नहीं है, सही बुखारी बाद में आई है, अगर आप ये कहते हैं, तो फिर कहाँ ढूंढेंगे, किस किताब में जाएंगे? तो पेचीदा होने की ज़रूरत नहीं है, कहूँगा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें अगर आपको अरबी समझ नहीं आती, और इसके साथ साथ आप सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी से स्टार्ट करें। मोस्ट ऑथेंटिक बुक इन द वर्ल्ड हदीस के हवाले से सही बुखारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप खुद पढ़ें इसको। बस मेरा ये पैगाम है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।